करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर रीड कर चुके होंगे कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सीयूटी बीएचयू बीएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि आपको पता है कि सीयूटी बीएचयू बीएड 2023 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये अब जो सिलेबस है वो बिल्कुल नया है, क्योंकि अब जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही पूरी तरह से बदल गया है। अब जो पुराना सिलेबस था वो आप लोग का लागू नहीं हुआ, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन कराने वाली यहाँ पर बॉडी है वह कौन है, आपकी एनटीए है। तो एनटीए ने सब कुछ यहाँ पर उलट पुलट करके रख दिया हुआ है। तब यहाँ पे कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या अपडेटेड सिलेबस है, पैटर्न क्या होने वाला है, स्पेशली हम यहाँ बात करेंगे सेक्शन ए का, क्योंकि सेक्शन ए आपका जो है वो सभी सब्जेक्ट ग्रुप के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट ग्रुप से हो, या फिर आप साइंस से हो, या फिर मैथ्स से हो, या फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से हो, सभी के लिए आपका सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी है। तो हम सेक्शन ए क्या यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट ग्रुप के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा सिलेबस के साथ, साथ आपका टॉपिक के साथ। तो ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा और हो सकेगा तो इसे अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा अगर आपको ये सिलेबस समझ में आएगा तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आप लोग का जो यहाँ पर मेन आपका पैटर्न है वह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पैटर्न है सीयूटी पीजी जो सीयूटी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का, वह आपका कि इसमें दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका होगा जिसे हम लोग जनरल पेपर के नाम से जानते हैं, जनरल पेपर के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके कुल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, वही आपका बात करते हैं सेक्शन 2, जिसमें आपके जो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डोमेन नॉलेज के नाम से। अब ये आपका जो 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन नॉलेज जो आपका है वह क्या है आपका, देखिए डोमेन नॉलेज आपका जैसे लैंग्वेज ग्रुप से आप हैं तो आपका डोमेन नॉलेज हो गया, साइंस है तो साइंस आपका डोमेन नॉलेज हो गया। अब डोमेन नॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा इसका हम अलग से आप लोग को वीडियो बनाएंगे। आज हम लोग केवल और केवल डिस्कशन करेंगे किस पर, जनरल पेपर का, यानी कि जो 25 क्वेश्चन आप लोग के हैं ना, इन 25 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा, कैसा पेपर पैटर्न रहेगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें यहाँ पे जान लीजिए कि यह जो आपका पेपर होगा वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि आप लोग का एमसीक्यू टाइप का होगा। किस टाइप का, एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर होगा। साथ ही एक क्वेश्चन सही करने पर यानी करेक्ट क्वेश्चन आंसर करने पर आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपसे 1 नंबर कट कर लिए जाएंगे। ये आपका पेपर पैटर्न है, समझ गए आप लोग। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। तो यहाँ पे बीएचयू बीएड का जो पेपर होता है वह एक ही पेपर होता है आपका, कहीं पेपर होता है 100 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होता है, और इस 100 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए आपका जिसे हम लोग जनरल पेपर का नाम जानते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी जिसे हम लोग डोमेन नॉलेज के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये पेपर पैटर्न जो है वह बिल्कुल बदल गया है, तो ये आपका नया सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बीएचयू बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आपको एक और अपडेट देना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पेड कोर्स भी चलाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग को बिल्कुल जीरो तैयारी कराई जाती है, और ये 3 महीने का कोर्स होता है, और लास्ट 2 साल से हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं बीएचयू बीएड की। तो लास्ट 2 साल में हमारे यहाँ से लगभग 30 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बीएचयू बीएड में सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग भी अपनी तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपना जो ख्वाब है बीएचयू बीएड में पढ़ने का उसे पूरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, और बीएचयू बीएड का पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके में आप लोग जो भी डिटेल चाहिए आप लोग वहां से ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वह क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया कि आपका जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये 100 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे ये डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो पार्ट ए, और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा एक चीज कि यह जो पार्ट ए होगा ना, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खास करके पीजीक्यूपी 01, पीजीक्यूपी 74 और पीजीक्यूपी 78। अब ये ध्यान रखिएगा कि अब आपका कोड क्या है, तो आपका कोड जो है वो आपका
PGQP 74 है, इसीलिए मैंने इसको कलर कर दिया है कि BHU BEd का जो कोर्स है वह PGQP 74 है और PGQP 08 और PGQP 78 ये अदर कोर्स का है। लेकिन आपको जो सिलेबस पढ़ना है वह सभी को पढ़ना है, चाहे आप PGQP 08 को स्टूडेंट हो या फिर PGQP 74 को हो या फिर PGQP 78 के, उनके लिए आप भी आपका सिलेबस जो है आपका सेम रखा गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो आपका सिलेबस रखा गया है वो स्टैंडर्ड रखा गया है, बहुत निम्न वर्ग का नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, तो तैयारी आप लोग को बहुत अच्छी करनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि जो आपका सेक्शन ए है इसमें किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से आएंगे, जिसे हम लोग जनरल पेपर टेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। सेक्शन ए जो है जिसको हम लोग जनरल पेपर सिलेबस इसका क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर पहला जो आपका रहेगा वह आपका रहेगा क्या, यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में या तो आप इंग्लिश लेंगे या फिर आप हिंदी भरेंगे। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, तो वहां आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं या फिर आप लोग हिंदी पेपर देना चाहते हैं। तो उसी वक्त आप लोग का डिसाइड हो जाता है कि आप लोग किसका एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। अगर हिंदी का पेपर देना चाहते हैं तो हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं तो इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए, 10 से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एक रेशियो में बता रहा हूं कि 10 क्वेश्चन उसके रहेंगे। मतलब सबसे हाईएस्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड आपका जो पूछा जाएगा वो आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में 3 सेक्शन बांटा गया है। पहला स्टैटिक जीके से क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर्स से और जनरल साइंस से, और उसके साथ आपका बुक्स एंड राइटर। ये आपके 4 महत्वपूर्ण सब टॉपिक है जो कि आपके जीके के संबंधित हैं, ठीक है। तो जीके अगर पढ़ना है तो ये 4 टॉपिक भी आप लोग को पढ़ना है। अब बात करते हैं हम लोग जो आपका तीसरा सब्जेक्ट आपका है वो है आपका मैथ है, ठीक है। क्या है आपका मैथ। उसके बाद चौथा जो सब्जेक्ट आपका है वह है आपका रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी 3 पार्ट कर दिया है। पहला आपका वर्बल रीजनिंग पढ़ना है, नॉन वर्बल और आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ना है। अभी ध्यान रखिएगा कि आप लोग लैंग्वेज जो लेंगे वो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम ही आप लोग को डिसाइड होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड चीज कि जब आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो ये नहीं होगा कि केवल आपको वर्बल रीजनिंग पढ़ना है, आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा चीज आप लोग को यूट्यूब पर कहीं भी कोई भी नहीं बताएगा। तो हमारे साथ जुड़ करके आप लोग इसी प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल जो कर सकते हैं सटीक जानकारी होती है और बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग को तैयारी किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि सारे किताब होता है, लेकिन किताब क्या सब कुछ पढ़ना होता है? नहीं, किताब में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या आने वाला है, वो चीज अगर पढ़ेंगे तो आपको BHU BEd का एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है, न कि UPSC निकालना है। तो आपको पूरा किताब नहीं पढ़ना है, बल्कि BHU BEd में क्या आ सकता है, पेपर पैटर्न क्या है, उसी के हिसाब से आप लोग की तैयारी कर जाती है। तो आप लोग हमारे पेड कोर्स से जुड़ करके अपनी तैयारी और भी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग यहां पर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग लैंग्वेज लेंगे तो लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं, मान लेते हैं आप इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा। खास करके याद रखिएगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, अब बताइए कि इसमें से एक वर्ड ऐसा कोई बोल देगा कि बताइए कि एक वर्ड है और इस वर्ड में आपको बताना कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। जैसे ही इज अ बॉय, अब यहाँ पर आपको बॉय कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, अब पूछा है कि बॉय बताइए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर स्पेल्ड वर्ड यानी कि मिस स्पेल्ड वर्ड, जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता है, उस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नरेशन आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। वॉइस आपका यानी कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रीअरेंज द सेंटेंस यानी कि सेंटेंस दिए रहेंगे लेकिन इधर से उधर दिए रहेंगे, उनको आपको अरेंज करना होगा। सेंटेंस सही रहेगा लेकिन वह इधर से उधर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपका सही होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों का होता है। इसके बाद आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी से, अगर आप लेते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक ही लेना है, यानी कि दोनों लेना है, ठीक है। तो हिंदी से अगर आप लोग लेते हैं तो हिंदी में आपका वर्णमाला, संधि, समास, रस, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका छंद से रहेगा, अलंकार से रहेगा, विलोम शब्द से रहेगा, पर्यायवाची से रहेगा, पुस्तक, लेखक और मुहावरे, लोकोक्तियां से आपका रहेगा, ठीक है। तो ये आपके हिंदी के सिलेबस होगा और इंग्लिश सिलेबस होगा। ये तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से होगा कि कैसे क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे भी आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में मैंने आपको बता दिया है कि स्टैटिक जीके यानी कि विश्व में प्रथम या भारत में प्रथम, जैसे अभी लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स से आपके संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे करंट अफेयर्स में बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जो न्यू अपॉइंटमेंट होते हैं लास्ट 1 ईयर में, ठीक है, लास्ट 1 ईयर में आपके जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जैसे नए एडमिरल कौन चुने गए हैं, या फिर गृह मंत्री में किसे विशेष सचिव के तौर पर तैनात किया गया है, ठीक है। इस प्रकार की आप लोगों की जो तैनाती होती है, या फिर यूक्रेन में नया जो मतलब कह सकते हैं कि दूतावास में कौन राजदूत कौन नियुक्त किया गया है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। साथ ही नेशनल इशू से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे नेशनल इशू में आप लोग देख सकते हैं कि गुजरात में जो पुल टूट गया है उस पुल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही जो चुनाव हो रहे हैं वर्तमान समय में आप लोग के गुजरात में, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली एमसीडी से, वैसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस से। तो जनरल साइंस में बेसिकली आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस 3 टॉपिक आप लोग पढ़ना है। डिजीज यानी कि रोग से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑर्गन यानी कि हमारे शरीर के जो आपके अंग हैं, उन अंगों से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आपका विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विटामिन ए में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, या फिर अनार में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद बुक्स एंड राइटर। जैसे बुक्स और राइटर ध्यान रखिएगा कि जो करंट की बुक्स एंड राइटर रहेंगे, जो करंट के रहेंगे, उनको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे चेतन भगत की है हाफ गर्लफ्रेंड, तो उनकी आप लोग उस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत पुराने टाइप के जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछ रहा है, लेटेस्ट के जो आप लोग के नए लेखक आ रहे हैं, उनकी जो किताबें आ रही है उनके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मैथ का जो सिलेबस है वह क्या हो रहा है आपका, ठीक है। तो मैथ का सिलेबस ध्यान रखिएगा कि नंबर सिस्टम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, इक्वेशन, एरिया, रेशियो और टाइम डिस्टेंस। मैं फिर से आप लोग को हिंदी जो स्टूडेंट उनको बता देता हूं। नंबर सिस्टम यानी कि आपको संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से संबंधित, परसेंटेज यानी प्रतिशत, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, एवरेज यानी कि औसत संबंधित, इक्वेशन यानी कि जो समीकरण होते हैं, आपको पता होगा जब आप लोग क्लास 6-7 में पढ़े होंगे तो वो आप लोग पढ़े ही होंगे इक्वेशन, वो भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी आप लोग का एरिया संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इक्वेशन संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज संबंधित क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था। और रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करना है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट जो टॉपिक आपका आ गया है वह आपका है रीजनिंग। अब रीजनिंग में मैंने बताया कि 3 टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। पहला जो टॉपिक आपका है वह है आपका वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक है, तो क्लॉक हो गया यानी घड़ी, कैलेंडर हो गया, उसके बाद आपका डायरेक्शन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण, ब्लड रिलेशन यानी कि आपका जो रक्त से संबंधित क्वेश्चन होते हैं कि फलाने की माँ फलाने की क्या लगती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। उसके बाद आपका एनोलॉजी संबंधित सादृश्यता परीक्षण जिसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठने की जो स्थिति होती है उसका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है, और उसके बाद रैंकिंग। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। चले नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा जाएगा आप लोगों से। तो यहाँ पे देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका होगा फिगर काउंटिंग कैलकुलेशन, यानी आप लोग को एक आकृति दी रहेगी, उस आकृति में आपसे कुछ पूछ लिया, जैसे त्रिभुज दे दिया, वो पूछ लिया कि त्रिभुज में कितने आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको त्रिभुज संबंधित कंप्लीट द शेप यानी कुछ आकृति दी जाएगी, उसको आपको एक और ऑप्शन दे दिया गया, बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि इस आकृति को आपको पूरा करना है, कंप्लीट करना है। मिरर इमेज यानी कि जो कुछ जैसे पूछ लेता है कि कोई व्यक्ति सामने से देख रहा है मिरर में, तो उसकी आकृति प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा, कितने अंश पे दिखाई देगा। या फिर वाटर इमेज से संबंधित, जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है तो उसका इमेज जो है वह वाटर में कितने अंश पर दिखाई देगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फाइंड हिडन फिगर, जो छिपी हुई आकृति होती है उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपको से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका जो लास्ट आता है वह आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला जो रहेगा वो आपका स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से संबंधित रहेगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट एक्शन। यही आपके 3 टॉपिक जो स्पेशली मेन होते हैं आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से।
और ये सभी के सभी टॉपिक आप लोग को कवर करना है और इनसे ही आप लोग के प्रश्न बनने और ये 25 प्रश्न अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो ये 25 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझिए, हल करिए और आप लोग का प्रतिदिन सुबह आप लोग मैं क्लासेस लूंगा सेक्शन 1 की VHU बीएड के लिए। तो जो भी स्टूडेंट, साथ इसका आपको बता दें एक बार फिर से कि जो भी स्टूडेंट हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वह हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और पेड क्लासेस ज्वाइन करने के से समझ कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग व्हाट्सएप करके अपनी जो भी जानकारी है उसे ले सकते हैं। तो यही आप लोग की सेक्शन 1 की इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूं कि बताया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर इसको अपने जो भी फ्रेंड हैं यूपी बीएड की या फिर VHU बीएड की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप लोग जरूर ये इसको शेयर करिएगा। साथ ही आपको बता दें कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है, हमारा पहला यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आपका कवि क्लासेस, ठीक है, कवि क्लासेस, जहां पर यूपी बीएड की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे फर्स्ट यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पर विजिट करिए और VHU बीएड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट वह CUET रैंकर्स पर रहे, ठीक है। तो ये हमारा आज का इन्फॉर्मेशन था। फिर आप लोगों से मिला जाएगा एक नए वीडियो में और नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।